हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट सारथी। आपका स्वागत है नेक्स्ट वीडियो ऑफ एनआईएसएम इक्विटी डेरिवेटिव का जो 8th मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल का 3rd वीडियो में लेकर आया हूं, जिसमें कि डिस्कस करूंगा सेकंड यूनिट के बारे में, जो कि इंडेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अब इंडेक्स है क्या, कैसे बना, कैसे उसका कैलकुलेशन होता है, कितने टाइप्स के इंडेक्स होते हैं, इंडेक्स के एट्रीब्यूशंस क्या क्या है, एंड व्हाट आर द सिग्निफिकेंट एप्लीकेशन ऑफ इंडेक्स। तो इन सारी चीजों से रिलेटेड ये पर्टिकुलर यूनिट है, जिसमें कि लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर यूनिट से आते हैं इन दी एग्जाम। एंड दिस पर्टिकुलर यूनिट विल आल्सो हेल्प यू आउट कि इंडेक्स को कैसे समझा जाए, इंडेक्स का कैलकुलेशन किस तरह से होता है। साथ ही हम इसमें डिस्कस करेंगे कि इंडेक्स को किस तरह से आप यूज भी कर सकते हैं फॉर योर ट्रेडिंग एंड ऑल। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन द डिस्कशन। हम ज्यादा टाइम नहीं लगेंगे इंट्रोडक्शंस के लिए। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं वो कौन कौन से पर्टिकुलरली ऑब्जेक्टिव है इस यूनिट्स के, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो कि इस पर्टिकुलर यूनिट में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो हमें समझना होगा कि इंडेक्स है क्या। इंडेक्स है क्या? इंडेक्स इज द एवरेज ऑफ दी स्टॉक्स, जो कि स्टॉक्स किसी पर्टिकुलर बंच में है और से कोई बास्केट है स्टॉक्स का, उन स्टॉक्स की जो बास्केट है, उस बास्केट के बेसिस पे बना हुआ एक इंडेक्स, जो कि मार्केट को एज अ बैरोमीटर रिफ्लेक्ट करता है। वहीं हम डिस्कस करेंगे इंडेक्स में सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंस है, हाउ इट कैन हेल्प अस फॉर द प्रेडिक्शन ऑफ द मार्केट, हाउ वी कैन यूज दिस इंडेक्स फॉर अस। वहीं हम बात करेंगे कितने टाइप्स के इंडाइसेस बने हुए हैं, मतलब यहाँ पे मार्केट कैप वेटेड इंडेक्स, फ्री फ्लोट मार्केट कैप वेटेड इंडेक्स, प्राइस वेटेड इंडेक्स, इक्वल वेटेड इंडेक्स, ये अलग अलग वेटेड इंडेक्स है जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। साथ ही एट्रीब्यूशन ऑफ द इंडेक्स एंड इंडेक्स को किस तरह से मैनेज किया जाता है, जैसे कि कई कॉर्पोरेट एक्शंस होते रहते हैं, कई बार स्टॉक स्प्लिट हो जाता है, कभी एक नए स्टॉक्स को ऐड कर दिया जाता है इंडेक्स में। सो कभी क्या होता है कि कभी किसी स्टॉक्स में कोई बोनस दिया जाता है, डिविडेंड दिया जाता है, तो उस डिविडेंड को किस तरह मैनेज किया जाता है इन इंडेक्स, इसके बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है, ज्यादा डिटेल में नहीं है फॉर अस टू क्लियर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। वहीं मेजर इंडाइसेस कौन कौन से हैं इंडिया में एंड एप्लीकेशंस ऑफ दिस इंडाइसेस, जैसा कि मैंने बोला कि आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल में या ट्रेडिंग में किस तरह से इंडेक्स को यूज कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, ज्यादा डिस्कशन में हम टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा चलते हैं इंट्रोडक्शंस पे। तो इंट्रोडक्शंस की बात करें तो है क्या इंडेक्स? इंडेक्स इज ए स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट? द इकोनॉमी। You can say index is the statistical indicator that measure the change in the economy in general or in the particular area। particular area मतलब कि कोई सेक्टर स्पेसिफिक देखे, या फिर हम देखें कि जो इंडेक्स होता है वो सेक्टर्स को भी रिफ्लेक्ट करता है, कि इंडस्ट्रीज को रिफ्लेक्ट करता है, इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट करता है। तो दिस वे इंडेक्स जो है बेसिकली, स्टॉक इंडेक्स की बात करूँ तो स्टॉक इंडेक्स जो स्टॉक मार्केट के थ्रू इकोनॉमिक बैरोमीटर की तरह काम करता है। सो दिस इज व्हाट बेसिकली इंडेक्स। इंडेक्स के नाम पे हमारे सामने निफ्टी 50 है, S&P 40 है, सेंसेक्स 100 है, S&P 500 है, ये सारे इंडेक्स जो है बेसिकली मार्केट में अवेलेबल है इन दी स्टॉक एक्सचेंज। वहीं अगर हम बात करें, इंडेक्स बेसिकली पोर्टफोलियो ऑफ द सिक्योरिटी दैट रिप्रेजेंट द पर्टिकुलर मार्केट और द पोर्शन ऑफ द मार्केट। मतलब यूनिवर्स ऑफ स्टॉक है, उसमें से कुछ सिलेक्टेड स्टॉक ले चुके हैं हम लोग, सिलेक्टेड इन द सेंस बेस्ड अपॉन देयर साइज, मार्केट कैपिटलाइजेशन, लिक्विडिटी एंड देयर इंपैक्ट कॉस्ट। उसके बेसिस पे हमने स्टॉक्स को सिलेक्ट किया। से निफ्टी 50 को क्रिएट किया जाता था, तो उसमें 50 स्टॉक्स है, सेंसेक्स में 30 स्टॉक्स है, तो टॉप 30 स्टॉक्स को सिलेक्ट करके एक इंडेक्स बनाया गया है जो कि पूरे मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। सो दिस वे द इंडेक्स इज नथिंग बट अ पोर्टफोलियो ऑफ अ सिक्योरिटीज, जो कि मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर इंडेक्स बनाने के समय या इंडेक्स के क्रिएशन के टाइम पर हमें ये देखना भी होता है, आई मीन एक्सचेंज ये भी देखता है कि मार्केट को वो पूरी तरह से रिफ्लेक्ट कर रहा हो, या फिर उस पर्टिकुलर इंडेक्स में सारे सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज हो, और जो कंपनीज हैं वो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे सबसे हाईएस्ट वेटेज रखती हो। नेक्स्ट इज ईच इंडेक्स हैज देयर ओन कैलकुलेशन मेथड। मतलब क्या, यहाँ पे प्राइस वेटेड इंडेक्स होता है, मल्टी मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स होता है, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स होता है, एज वेल एज इक्वल वेटेड इंडेक्स होता है। सो अगर मैं बात करूं इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, तो दिस इज अ फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स। अब यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स जो है ये कैसे बना, क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वहीं जो निक्काई 225 जापानीज जो इंडेक्स है, या डाउजोन जो है, वो प्राइस वेटेड इंडेक्स है। तो इस इंडेक्स में और यहाँ पर अगर मैं बात करूं एनएससी में कितना डिफरेंस है, निफ्टी 50 में क्या डिफरेंस है, दैट्स वुड बी द पार्ट ऑफ द डिस्कशन। वहीं अगर बात करूं इंडेक्स को जब क्रिएट किया जाता है तो उसकी एक बेस वैल्यू बनाई जाती है। बेस वैल्यू से 100, मतलब जिस दिन इंडेक्स को क्रिएट किया गया है उस दिन इंडेक्स की वैल्यू रख दी गई है, उसके वैल्यूएशन के हिसाब से बेस वैल्यू 100 और से 1000। अब जैसे जैसे पोर्टफोलियो का वैल्यू बढ़ता है वैसे वैसे इस 1000 का प्राइस बढ़ता चला जाता है। टुडे निफ्टी का जो वैल्यू है वो 18,400 के आसपास है, और निफ्टी ने अपने होल लाइफ में 18,950 के आसपास का हाई टच किया।
सो दिस इज व्हाट द वैल्यू जो कि यहाँ से बेस वैल्यू से हम आगे बढ़े हैं। सो ये वैल्यू कैसे बढ़ता है? जब भी किसी स्टॉक का वैल्यूएशन बढ़ता है तो उसके वेटेज के हिसाब से इंडेक्स का भी वैल्यू बढ़ता है। सो अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि वो वेटेड कितना होता है, वो कैसे कैलकुलेट होता है। दैट्स हाउ द इंडेक्स इज रिफ्लेक्टिंग द वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। वहीं अगर हम बात करें, परसेंटेज चेंज आर मोर इंपॉर्टेंट देन द एक्चुअल न्यूमेरिकल वैल्यू। रीजन बीइंग, क्योंकि यहाँ पर 100 पर का 200 हो जाना is showing me the basically the 100% डेवलपमेंट ऑफ इंडेक्स। वहीं 18,000 में अगर मैं 100 रुपए ऐड करता हूं तो वो 18,100 होता है। सो बेसिकली हमें परसेंटेज पे फोकस करना होता है इंडेक्स की ग्रोथ पे, या परसेंटेज के बेसिस पे हमें देखना होता है। दैट्स व्हाट दी वी हैव टू अवॉइड न्यूमेरिकल वैल्यू। वहीं फाइनेंशियल इंडाइसेस आर क्रिएटेड इज मेजर ऑफ द प्राइस मूवमेंट ऑफ द स्टॉक, बॉन्ड, द ट्रेजरी बिल्स एंड दी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। मतलब अगर हम अब ओवरऑल स्टॉक मार्केट की बात करें तो स्टॉक मार्केट का जो इंडेक्स है वो स्टॉक के बेसिस पे हो सकता है, बॉन्ड पे भी इंडेक्स बन सकता है, ट्रेजरी बिल्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स पे भी इंडेक्स बन सकता है जो कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। एंड एनएससी बीएससी में निफ्टी 500 सॉरी निफ्टी 50, S&P 500, सेंसेक्स 30 एंड दी एसएक्स 40, ये जो इंडाइसेस हैं ये एक्चुअल में फाइनेंशियल मार्केट के इंडाइसेस है जो कि फाइनेंशियल मार्केट में स्टॉक के ग्रोथ स्टोरी को रिप्रेजेंट करता है। सो दिस इज व्हाट इंडेक्स इज नथिंग बट एन एवरेज ऑफ व्हाट, एक एवरेज है किसका? वो सारे एसेट क्लास जो कि उस इंडेक्स में इन्वॉल्व की गई है बेस्ड अपॉन द प्राइस वेटेड और मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड और से फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड और द इक्वल वेटेड। उसके बेसिस पे जो प्राइस डिराइव हो रहा है उसे हम एक बेस वैल्यू दे देंगे एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसका वैल्यू बढ़ने पर बेस वैल्यू में भी वैल्यूएशंस का ग्रोथ हो जाता है। सो दिस इज व्हाट द इंडेक्स। अब हम बात करें सिग्निफिकेंस, एक्चुअली में इसका इंपॉर्टेंस क्या है? सी इट इज एक्टिंग एज एन इंडिकेटर, पहला। दूसरा, बेंचमार्क पोर्टफोलियो की परफॉर्म इसको हम यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर पोर्टफोलियो है, इंडेक्स फंड आपने कोई एक्वायर किया है, उस इंडेक्स फंड से या किसी म्यूचुअल फंड से आपको कितना रिटर्न आ रहा है उसको कंपेयर करने के लिए आपको कोई मार्केट का रिटर्न चाहिए होता है। सो जो इंडेक्स है वो मार्केट के रिटर्न को रिफ्लेक्ट करता है। से इंडेक्स ने 10% का रिटर्न दिया है और आपने कोई म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है या कोई पर्टिकुलर आपके क्लाइंट ने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है जिसने 12% का रिटर्न दिया है, तो वी कैन से कि दिस इज बेटर देन द मार्केट। बट अगर हमारे पास इंडेक्स ना हो तो हम इस पर्टिकुलर 12% को किस बेस पे कंपेयर करेंगे? इट इज वेरी टफ फॉर अस। सो अभी यहाँ पर हमें चाहिए कि हमारे पास एक बेंचमार्क हो जिसको हम किसी पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस के लिए इवैल्यूएशंस में यूज कर सके। सो दिस इज हाउ इंडिकेटर द इंडेक्स इज इंडिकेटिंग एज अ बैरोमीटर ऑफ द इकोनॉमी एज वेल एज ये जो पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को भी रिफ्लेक्ट करता है। मतलब पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को कंपैरिजन के लिए हमें कोई बेस प्रोवाइड करता है एंड वी कैन आल्सो यूज दिस एज अ फाइनेंशियल डेरिवेटिव। अब फाइनेंशियल डेरिवेटिव लाइक हमने रिसेंटली डिस्कस किया था कि डेरिवेटिव मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शंस। इन प्रीवियस वीडियो अगर आपको नहीं पता तो जाके आप देख सकते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शंस, मान लीजिए आपके पास म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है एंड दैट पोर्टफोलियो इज अराउंड 10 लाख। अब ये 10 लाख का पोर्टफोलियो आपको लगता है निफ्टी नीचे जाने वाला है तो आप 10 लाख का पोर्टफोलियो बेच तो सकते नहीं हो। तो उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग? निफ्टी फ्यूचर्स को या फिर निफ्टी कॉल ऑप्शंस को निफ्टी फ्यूचर को या निफ्टी कॉल ऑप्शंस को बेच सकते हैं। इससे क्या होगा? हम लोग अपनी पोजीशन को हेज कर पाएंगे। सो दिस इज हाउ ये हम यूज कर सकते हैं इंडेक्स को, उस पे डेरिवेटिव्स क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट, दिस निफ्टी पुट ऑप्शंस को हम खरीद सकते हैं जिससे कि मार्केट नीचे जाता है तो हमें पुट ऑप्शन में प्रॉफिट हो सकता है। सो दिस इज हाउ सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स कि हमें 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 बीइंग अ इन्वेस्टर इंडेक्स का क्या इंपॉर्टेंस है, इंडेक्स हमें किस तरह से हेल्प करता है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंडाइसेस की। तो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स एक होता है जो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे क्रिएटेड है। अभी थोड़ा सा रिकैप कर देता हूं मैंने क्या डिस्कस किया। मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया है इंडेक्स का, तो उसके बाद मैंने आपको बताया है सिग्निफिकेंट आप कैसे इस इंडेक्सेस को यूज कर सकते हैं फॉर योर ओन इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल, और किस तरह इंडेक्स जो है मार्केट को या इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है, एज वेल एज आप अपने म्यूचुअल फंड के जो पोर्टफोलियोज हैं उसे भी कंपेयर कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं इंडेक्स में टाइप्स ऑफ इंडेक्स की। तो यहाँ बेसिकली डिफरेंट टाइप्स से वन इज प्राइस वेटेड इंडेक्स, one is market cap weighted index, one is free float market cap weighted index and one is equal weighted index। अब हमें मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स समझना है तो उससे पहले हमें मार्केट कैपिटलाइजेशन को समझना होगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन है क्या? मार्केट कैपिटलाइजेशन है नथिंग कि किसी स्टॉक की मार्केट वैल्यू से रिलायंस का जो प्राइस है वो 2460 चल रहा, राइट, एंड उसके जो भी नंबर ऑफ शेयर्स हैं उनको जब हम मल्टीप्लाई कर दें एन नंबर ऑफ शेयर से तो उसे निकल कर आता है मार्केट कैप। अभी यहाँ पर देखिएगा आपके सामने एक कंपनी है ABC लिमिटेड जिसके जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो 5 करोड़ शेयर्स। अब इन 5 करोड़ शेयर का जो प्राइस है, एक शेयर का प्राइस है 120 रुपए।
तो अब मैं प्राइस को नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आ जाता है मार्केट कैप। अभी जो मार्केट कैप जब मल्टीप्लाई करने के बाद आता है वो मेरे पास आ रहा है 60,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक ऑफ एबीसी। इस तरह से मार्केट कैपिटलाइजेशन पता कर लिया जा सकता है। और अब आपको मार्केट कैप पता है तो आप मार्केट कैपिटलाइजेशन बेस्ड वेटेड इंडेक्स को समझ सकते हैं। मतलब इस मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स के बारे में आप क्लियरली अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं। तो आगे बढ़ता है, इंडिया की टॉप कंपनीज जिसे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड के हिसाब से मैंने यहाँ अरेंज किया हुआ है, दैट्स रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, इन्फोसिस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड हाउसिंग डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन, इट इज द एचडीएफसी एंड द भारतीय एयरटेल। तो इस तरह से ये टॉप कंपनीज है जो कि टॉप 10 कंपनीज है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा है। सो इन्हीं कंपनी का वेटेज भी सबसे ज्यादा होगा। सो मेजरली अगर देखें तो बैंकिंग एंड आईटी और एफएमसीजी, ये दो तीन सेक्टर्स हैं जो अगर इनमें इनकी इससे जुड़ी कंपनीज में मूवमेंट आता है तो वो इंडेक्स को मूव कर सकते हैं। तो दिस वे इंडियन मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स जो है निफ्टी 50 इन स्टॉक्स के मोमेंटम से रिफ्लेक्ट होता है। अभी बात करें एक मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स का कैलकुलेशन कैसे होता है। यहां पर हमें देखिएगा एक पर्टिकुलर इंडेक्स जिसका बेस वैल्यू हमने लिया है 100। अभी हम बात करें बेस ईयर हमने लिया है जनवरी 1995। अब इसके लिए हमने कोई 5 शेयर्स ले लिए हैं, उन 5 शेयर की प्राइजेस ले ली है, जैसे कि किसी शेयर का प्राइस 120 रुपए है, किसी शेयर का प्राइस 300 रुपए है, 450 है, 100 है एंड 250 है। नाउ यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स आप देख सकते हैं, ये सारे नंबर ऑफ शेयर्स हैं और ये जो प्राइस बाद में दिया गया है ये है आज का प्राइस। मतलब ये है प्रीवियस प्राइस जब इंडेक्स बना है और ये आज का प्राइस जो कि इंडेक्स का जिसके ऊपर बेस्ड होगा और ये नंबर ऑफ शेयर्स है। तो हम अब यहाँ पर इन प्राइस को जब नंबर ऑफ शेयर्स 20 लाख एंड 150 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास मार्केट कैप निकल आ जाएगा और उस मार्केट कैप के हिसाब से हम उस स्टॉक का वेटेज पता कर लेंगे और 5 स्टॉक्स में से किस स्टॉक का कितना वेटेज है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर सेकंड टेबल में आपके सामने है, देखिएगा सेम स्टॉक्स हैं ए बी, ये जो नंबर ऑफ स्टॉक्स उनके नंबर ऑफ शेयर्स हैं, ये प्राइस है, ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं और इनके बेसिस पे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है ये मार्केट कैप है। तो टोटल मार्केट कैप किसी पर्टिकुलर सारे स्टॉक्स का मिला लें और एक को अगर डिवाइड कर दें, से 3 लाख करोड़ को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 3000 को मैं डिवाइड करता हूँ 18,800 से, दीज वैल्यूज इन लैक्स, तो इसको डिवाइड करने पे मुझे जो पहले स्टॉक का वेटेज आता है वो 0.06 आता है, दूसरे स्टॉक का वेटेज आता है 0.09 आता है, 0.19 आता है, तीसरे स्टॉक का 0.38 आता है, देन सिमिलर वे 0.016 आ जाता है, 0.11 आ जाता है। तो इन स्टॉक्स का प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर से जो मार्केट कैप निकल कर आया है उसके हिसाब से इनका वेटेज इतना होना चाहिए। तो अब ये जो 0.16 है, इस 0.16 को हम प्राइस से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उस प्राइस का नेट वेटेज आ जाएगा जो कि हमें इंडेक्स में कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट इज 0.9 को जब हम प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे 300 से तो हमें यहाँ 57.55 वैल्यू आ जाएगा। दिस वे आई रिपीट कि सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे नंबर जो ओल्ड प्राइस है उस प्राइस को मुझे मार्केट कैप से मल्टीप्लाई करना है जिससे निकल कर आया मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब मार्केट कैप को सबको ऐड करने के बाद जो टोटल वैल्यू आ रहा है उसको मैं 3000 को टोटल वैल्यू से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास नेट वेटेज आ जाएगा जब इंडेक्स को क्रिएट किया गया। तो यहाँ पे नेट वेटेज आ चुका है ए। नाउ इस वेटेज को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं उसकी ओल्ड प्राइस से। अब ये ओल्ड प्राइस को जब मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे ओल्ड प्राइस के बेसिस पे पोर्टफोलियो का वेटेज आ जाता है। उस पोर्टफोलियो की वैल्यू मेरे पास आ गई है 296। मतलब 0.16 multiplied by 150 it's 23.94, 0.19 multiplied by 300 it's the 57.5445 and 0.38 multiplied by 450 जो कि सबसे हाईएस्ट वेटेज दिखा रहा है यहाँ पर उसके हिसाब से 172.34। इस तरह से टोटल वैल्यू आ गया पोर्टफोलियो का इन 1995 296.28। अब इसको मैं दे देता हूं बेस वैल्यू। ये बेस वैल्यू दे चुका हूं मैं 100 का बेस वैल्यू कि जो 296 का वैल्यू है आज वो 100 रुपीज है। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन शेयर्स का प्राइस बढ़ता है। जैसे 150 वाला शेयर जो है बाद में 650 हो जाता है, 300 वाला जो शेयर है वो बाद में 450 हो जाता है। यू कैन सी हियर न्यू प्राइस, ये यहाँ पर देख सकते हैं आप। ये जो नई प्राइस है, अब इस नई प्राइस के हिसाब से हम नंबर ऑफ शेयर को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फिर से एक नया मार्केट कैप आ जाएगा, नया मार्केट कैप आ जाएगा। ये हमारे पास न्यू मार्केट कैप आ चुका है। अब ये न्यू मार्केट कैप सी हमें ये कैलकुलेशंस नहीं करना है, हमें बस समझना है किस तरह से इंडेक्स का कैलकुलेशन होता है। अब न्यू मार्केट कैप का जो टोटल वैल्यू आ रहा है वो 42,500 आ रहा है, उससे मैं सारे स्टॉक्स का वेटेज निकाल लेता हूं। अब इस वेटेज को मैं नई प्राइस से मल्टीप्लाई करता हूं तो न्यू वेटेज ऑफ द स्पेसिफिक प्राइस आ जाता है और ये जो वैल्यू निकल कर आता है 525 मेरे सामने है। तो 525 आज का वैल्यू है और जिस दिन इंडेक्स क्रिएट हुआ था उसका वैल्यू 296 था। तो 525 को यहां आप देख सकते हैं
525 को मैं 296 से डिवाइड करता हूं तो कितने से इंडेक्स बढ़ा? सो जस्ट होल्ड ऑन, 525 डिवाइडेड बाय 296, इससे जो वैल्यू आएगा मैं उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो जो नया वैल्यू है इंडेक्स का वो मेरे सामने आ जाएगा। मतलब इंडेक्स जो है वो 77% से ग्रो किया है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो वेटेज हमारा बढ़ा है वो 300 से 525 हो गया, मतलब ये लगभग लगभग 77% बढ़ा है। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडेक्स को भी यहाँ 77 का ग्रोथ मिला है। सो दिस इज हाउ मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड डिसाइड होता है, जिसमें कि मार्केट कैप से आई मीन प्राइस और नंबर ऑफ शेयर से मार्केट कैप पता किया गया। मार्केट कैप को सबको सम करने के बाद जो एक्चुअल वैल्यू है उससे उनका वेटेज डिसाइड हो गया। उस वेटेज के बेसिस पे देन हमें मार्केट को प्राइस से मल्टीप्लाई किया, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद सभी को हमने ऐड करके एक वैल्यू निकाला जिसे हम बेस वैल्यू माने। दिस वे मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स कैलकुलेट हो जाता है। और इंडियन इंडेक्स जो है निफ्टी 50 इज मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स है। वहीं हम बात करें फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स की, मतलब क्या कि किसी कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो दो तरह से लिस्टेड है, मींस दो तरह के होते हैं। एक शेयर जो कि प्रमोटर के पास है और एक शेयर जो कि पब्लिक में लिस्टेड है। जो पब्लिक में लिस्टेड है उसे फ्री फ्लोट शेयर बोला जाता है कि जिसमें ट्रेडिंग हो रहा है कंटिन्यूसली, और कुछ शेयर्स प्रमोटर्स और भी कुछ होल्डर्स के पास ब्लॉक है जो कि प्रमोटर्स के पास में। सो ये जो शेयर्स है उसको यहाँ मार्केट कैप में इंक्लूड नहीं किया गया है। बाकी कैलकुलेशन सब कुछ सेम होगा, केवल और केवल जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है उसे एक्सक्लूड कर दिया जाएगा टोटल मार्केट कैप में। सो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं the one available for the immediate trading is a category of free float, मतलब जो मार्केट पब्लिक के पास है, पब्लिक के पास जो शेयर्स है वो फ्री ट्रेडेबल है, उनके ऊपर कभी भी ट्रेडिंग किया जा सकता है, लेकिन प्रमोटर के पास जो शेयर्स है वो ब्लॉक है लगभग लगभग। सो एंड इफ कंपटीशन ऑफ द इंडेक्स इज बेस्ड अपॉन द वेटेज ऑफ द ईच सिक्योरिटी बेस्ड ऑन द फ्री फ्लोट मार्केट कैप, इट इज कॉल्ड एज फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स। तो मतलब सिमिलरली जैसे मार्केट कैप का कैलकुलेशन था, बट यहां पर बस इतना सा डिफरेंस है कि से सपोज यहां पर 1000 शेयर्स लिस्टेड है विद द वैल्यू ऑफ 1000 सीआर। इसमें से अगर फ्री फ्लोट मार्केट कैप मतलब प्रमोटर्स के बाद अगर बात करूं, प्रमोटर्स के पास अगर 40 करोड़ के 400 करोड़ के शेयर्स हैं तो बचे हुए शेयर्स जो हैं वो फ्रीली ट्रेडेबल है, मतलब ये फ्री फ्लोट मार्केट कैप में आ जाएंगे। सो दिस वे जो कैलकुलेशन और शेयर सारा जो डिस्कशन होगा या सारा जो मैथड इसमें कैलकुलेशन में प्राइस यूज होगी या कैपिटलाइजेशन यूज होगा वो 600 होगा, ना कि 1000। This way you can calculate the free float market capitalization weighted index. अब हम अगला बात करें, अगले इंडेक्स की बात करें तो वो है प्राइस वेटेड इंडेक्स, कि हम यहाँ पर अब मार्केट कैप को हटा दें। मार्केट कैप को हटाने से जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो वाला कॉलम आप देख सकते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स वाला जो कॉलम है वो एक्स्ट्रा था वो यहाँ हट जाता है। होल्ड ऑन, ये जो नंबर ऑफ शेयर्स वाला कॉलम है ये यहाँ से हट जाता है व्हेन वी टॉक अबाउट प्राइस वेटेड। केवल और केवल प्राइस को बेस मान लिया जाता है, न्यू प्राइस एंड ओल्ड प्राइस का कंपैरिजन किया जाता है एंड सीधा प्राइस से कैलकुलेट कर लिया जाता है। सो दिस वे 150 300 400 100 250 इन सभी को ऐड किया तो हमारे पास आया 1250। अब इस 1250 के हिसाब से 150 उसका कितना भाग है, 300 उसका कितना भाग है, 450 उसका कितना भाग है, इससे हमने निकाल लिया यहाँ वेटेज। अभी जो वेटेज है इस वेटेज को मल्टीप्लाई किया 150 से, 2.24 को मल्टीप्लाई किया 300 से, 0.36 को मल्टीप्लाई किया 450 से। दिस वे हमारे पास जो वेटेज के हिसाब से जो एक्चुअल वैल्यू आया इंडेक्स का वो आ चुका है 300। होप यू गॉट अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक बार रिपीट कर लीजिएगा वीडियो को, बट और अगर आपको समझ में आ रहा है और ऐसा लगता है कि आपको कुछ अच्छे से समझ में आता है, और यू कैन इवन वॉच इट ऑन 2x एज वेल इफ यू आर कंफर्टेबल इनफ, बट स्टिल वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और लास्ट तक देखने के बाद अगर वीडियो में समझ में आ रहा है तो इसको लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि इसके बाद वाली यूनिट जो है थर्ड यूनिट जिसमें कि मैं बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स या फ्यूचर एंड फॉरवर्ड्स के बारे में डिस्कस करूंगा, वो आपको वीडियो इमीडिएटली मिल जाए। सो फ्रेंड्स, नहीं समझ में आ रहा है तो 2 बार जरूर देखिए, समझ में आ रहा है तो यू कैन गिव लेस टाइम विद द हाई स्पीड ऑफ द वीडियो, बट वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नेक्स्ट अभी हम फिर से बात कर रहा हूं प्राइस वेटेड इंडेक्स की, जो कि प्राइस पर बेस्ड है, वॉल्यूम और से मार्केट कैपिटलाइजेशन पर बेस्ड नहीं है। नंबर ऑफ शेयर्स को इसमें से हटा दिया गया है। तब देखिएगा यहाँ पर जो कैलकुलेशन होकर आ रहा है 150 300 450 100 250, इसके बेसिस पे जो सम आया है उसके बेसिस हमने वेटेज निकाला, उस वेटेज से प्राइस का वेटेज आ गया, उसके हिसाब से हमारे पास 300 का प्राइस आ गया। अब इस 300 को हमने मान लिया है यहाँ पर इक्वल 200 एज अ बेस वैल्यू। ये जो बेस वैल्यू में इंक्रीमेंट तब होगा जब इसकी प्राइस में बढ़ोतरी होगी। तो यहाँ पर जो प्राइस था वो 1995 का था और यहाँ पे प्राइस जो है आज का है। तो आज की प्राइस जो है उसके हिसाब से हमने आज सम कर लिया। यू कैन सी प्राइस का ग्रोथ जो है ऑलमोस्ट सिमिलर है, एंड देन द वेटेज उसके हिसाब से हमने डिसाइड कर लिया कि 2550 का जो 650 कितना वेटेज रखता है वो रखता है 50 ऑलमोस्ट 25%। सो दिस वे नया प्राइस वेटेड आ गया आपके सामने एंड यू आर हैविंग अ वैल्यू ऑफ इंडेक्स टुडे। तो इसके हिसाब से
हमने 300 को अगर 100 माना था, मतलब इट इज नथिंग बट इस तरह से है कि इफ 310 इज इक्वल्स टू 100 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 532। दिस इज द बेसिक मैथ्स। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे और यहाँ से निकल कर आता है 171 इज द शुड बी द वैल्यू। तो ये प्राइस वेटेड इंडेक्स हो गया। मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स में नंबर ऑफ शेयर्स और से वॉल्यूम को इंक्लूड किया जा रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। डाउजोन से डाउजोन इंडस्ट्रियल एवरेज जिसे कि हम डीजे 30 बोलते हैं, एंड निक्काई 225 जो कि जापानीज इंडेक्स है, ये बेसिकली प्राइस वेटेड इंडेक्स है। प्राइस वेटेड इंडेक्स में थोड़ा सा ड्रॉबैक ये होता है कि यहाँ पर कंपेयर टू मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स, प्राइस वेटेड इंडेक्स जो है बिट इज बिट volatile। I mean this is my observation, I mean you can understand। अभी हम बात करते हैं इक्वल वेटेड इंडेक्स की, जो कि बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, सारी प्राइस को इक्वल वेटेज दे दो। सारी प्राइस को हमने इक्वल वेटेज दे दिया, उसको बेस वैल्यू मान दिया, 250 इज द वैल्यू, उसको बेस वैल्यू बना दिया 100। अब इसको हमने 150, 300, 450 एंड जो भी सम निकल कर आया उसको हमने 5 से डिवाइड किया, तो हमारे पास 250 इज द बेस, वो एक्चुअल वैल्यू आ गया। एट द टाइम ऑफ 1995 का ही हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, उसके बेसिस पे जो वैल्यू निकल कर आया उसे 100 बेसिस दे दिया, और उस 100 पे जो भी ग्रोथ आएगा न्यू पोर्टफोलियो में, लाइक स्टॉक में ग्रोथ आया 10% का, 8% का, 50% का, 10% का एंड देन 20% का। सो दिस वे वी गॉट द न्यू वैल्यू ऑफ 314। अब ये 314 जो वैल्यू आया है, सो हियर व्हाट 250 इज इक्वल्स टू 100, then what's the value of 341, सॉरी हाँ 314.80, तो वो निकल कर आता है 2592। ये नया वैल्यू हो गया। सो दिस वे वी गॉट अंडरस्टैंडिंग के बेस वैल्यू 100 मान लिया जाता है। जो भी इनिशियल पोर्टफोलियो होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स में, हमारे पास जो इनिशियल पोर्टफोलियो का वैल्यू आया था वो 270 के अराउंड आया था। प्राइस वेटेड इंडेक्स में भी ऑलमोस्ट सिमिलर, एंड हियर द इक्वल वेटेड में हमें 250 आया हुआ है। सो और जो भी वैल्यू आता है उसे हम बेस वैल्यू दे देते हैं 100 कि ये हमारा बेस वैल्यू है। अब यहाँ से जो भी पोर्टफोलियो पे ग्रोथ आएगा वो ग्रोथ हमारा इंडेक्स में रिफ्लेक्ट होगा, एंड दैट्स द कर्व जो कि मार्केट का बनता चला जाता है। अभी निफ्टी का वैल्यूएशन या इसके पर जो बेस्ड है, ये 5 स्टॉक्स अगर हमने लिए हैं तो इन 5 स्टॉक्स पे जो इंडेक्स बनाया गया उसको हमने 100 वैल्यू दे दिया। अब समय के साथ प्राइस बढ़ा, प्राइस कितना बढ़ा, 10%, 8%, 50%, 10%, 20%, तो ये नया प्राइस आ गया, इनको भी इक्वल वेटेड दे दिया और उस सबको सम करके 5 से डिवाइड किया तो 314.8 आ गया। सो ये वैल्यू इसके अगर 250 100 के बराबर है तो 350 किसके बराबर है, दैट्स व्हाट द इंडेक्स का वैल्यू डिफाइन हो गया। सो हियर वी गॉट 225.92, ये हमारा न्यू वैल्यू है इंडेक्स का। सो दिस वे चारों इंडाइसेस, प्राइस वेटेड इंडेक्स, मार्केट कैप वेटेड इंडेक्स, फ्री फ्लोट मार्केट कैप वेटेड इंडेक्स और इक्वल वेटेड इंडेक्स को समझ लिया है। अभी हम बात करते हैं एट्रीब्यूशन ऑफ इंडेक्स से, हमें क्या करना है, या फिर एक्सचेंज को क्या करना है। जब भी इंडेक्स बनाया जाए तो इंडेक्स बनाते समय मार्केट का बिहेवियर इंडेक्स रिफ्लेक्ट करे, इस बात की इंफॉर्मेशन और जानकारी, और इस बात का ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट इज इट शुड कंप्यूट एन इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो जो उस इंडेक्स को इन्फ्लुएंस करे। इट शुड बी बेस्ड अपॉन कंप्लीटली थर्ड पार्टी कैलकुलेशन, सो दैट हम रियल वैल्यूएशंस ऑफ द इंडेक्स बता पाए। नेक्स्ट इज इट शुड बी प्रोफेशनली मैनेज। एनीवेज दिस इज नथिंग बट सब्जेक्टिव टॉपिक्स और सब्जेक्टिव पॉइंट्स टू बी डिस्कस, बट स्टिल हमें देखना है क्या इंडेक्स बनाते समय कि कोई भी इंडेक्स बन रहा हो वो मार्केट को रिफ्लेक्ट करे, उन सारे स्टॉक्स के जो स्टॉक्स उसमें इन्वॉल्व है उनके जो प्राइस मोमेंटम है या इकोनॉमी में जो आने वाले स्टॉक्स में मोमेंटम है उसको रिफ्लेक्ट जरूर करे एज अ बिहेवियर। सो फ्रेंड्स, होप यू गॉट अंडरस्टैंडिंग। हमने स्टार्टिंग से लेकर अगर देखें तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, we can see कि इंडेक्स मैनेजमेंट, एट्रीब्यूट्स, टाइप्स एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स एंड इंडेक्स, इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स। अब हमें बात करते हैं इंडेक्स मैनेजमेंट की। तो इंडेक्स मैनेजमेंट एक्चुअली है क्या? इंडेक्स मैनेजमेंट है कि उस इंडेक्स में कॉर्पोरेट एक्शंस होता है या कॉर्पोरेट एक्शंस की वजह से क्या क्या चीजें आने वाली है उसका हमें अंडरस्टैंडिंग बनाना है। सो देखिएगा, इंडेक्स को बनाना, इंडेक्स को मेंटेन करना, उसमें स्टॉक्स को डिलीट करना या ऐड करना, या फिर उसमें आने वाली रिविजन्स, लाइक रिविजन्स रिलेटेड टू मर्जर, कोई कंपनी दो कंपनी मर्ज हो गई, लाइक एक एग्जांपल आपके सामने एचडीएफसी एंड एचडीएफसी एम्स, एचडीएफसी बैंक एंड एचडीएफसी, इनके मर्जर पे जो नया स्टॉक आएगा उसके हिसाब से अब वेटेज क्या होगा वो डिसाइड करना। कंसोलिडेशन, अगर कोई स्टॉक्स जो कि स्प्लिट के बजाय शेयर्स मर्ज हो जाए, मतलब कंसोलिडेट हो जाए, तो उसके केस में उसके वेटेज का क्या इंपैक्ट आएगा, वो सारी चीजों को क्या करना है यहाँ पर इंडेक्स मैनेजमेंट जो है यहाँ पर एडजस्टमेंट करता है। नेक्स्ट इज, अब यहाँ पर हम किस मेथड के साथ जाने वाले हैं, हमें किस मेथड से, हमें प्राइस वेटेड पे जाना है, मार्केट वेटेड पे जाना है, ये सारा जो भी लुक आफ्टर है वो एक इंडेक्स मैनेजमेंट से रिलेटेड, और उसमें इन्वॉल्व थर्ड पार्टी का है। थर्ड पार्टी के रूप में यहाँ पर एनएससी इंडिया लिमिटेड एक कंपनी है जो कि एनएससी की ही थर्ड सब्सिडरी, बट दे आर मैनेजिंग द होल इंडेक्स कॉल्ड एज निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, S&P 500, CNX IT, और दीज ये जो सारे इंडेक्स है उसको मैनेज करता है कौन? एनएससी इंडिया, सॉरी एनएससी इंडाइसेस लिमिटेड।
सो फ्रेंड्स, होप यू गॉट अंडरस्टैंडिंग। सो प्लीज अगर थोड़ा भी इन्फॉर्मेशन अच्छा लग रहा हो सो प्लीज लाइक कर दो वीडियो को एंड शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। अभी हम बात करते हैं इंडेक्स में किसी स्टॉक को अगर इन्वॉल्व किया जाता है तो उसमें एक इंपैक्ट कॉस्ट को भी देखा जाता है। इंपैक्ट कॉस्ट नथिंग बट लिक्विडिटी को बताता है। से यहाँ पर बाय और सेल के दो कोड्स दिए हुए हैं कि किसी स्टॉक में 1000 क्वांटिटीज बाय में लगी है, वहीं 2000 क्वांटिटीज यहाँ पर सेल में है, जो एकदम इमीडिएट प्राइसेस है। तो अब यहां पर इंपैक्ट कॉस्ट का मतलब क्या? इंपैक्ट कॉस्ट मतलब बायर और सेलर के बीच में जो डिफरेंस है, जो स्प्रेड कॉस्ट है, उसी को इंपैक्ट कॉस्ट बोल सकते हैं इनडायरेक्टली। बट यहां पे इंपैक्ट कॉस्ट में क्या होता है कि जो 2000 शेयर्स है, ये 2000 शेयर्स को अगर मार्केट प्राइस से सेल किया जाए, मार्केट प्राइस से सेल किया जाए तो 2000 शेयर्स में से 1000 शेयर जो है वो 4 रुपीज पे बिकेंगे एंड 1000 शेयर जो वो 3.95 रुपीज पे बिकेंगे, 90 पे बिकेंगे। तो टोटल जो एवरेज प्राइस आएगा वो 3.95 रुपीज आएगा। तो यहाँ पर 5 पैसे का इंपैक्ट कॉस्ट यहाँ पे नजर आ रहा है। तो ये इंपैक्ट कॉस्ट जितना कम होगा उतना बेटर होगा फॉर द स्टॉक्स टू एग्जीक्यूट। सो यहाँ पर बेसिकली हमें ध्यान ये रखना है, या लिक्विडिटी के कॉन्टेक्स्ट में मार्केट या स्टॉक मार्केट में जो हम डिस्कस करते हैं बीइंग अ लार्ज ऑर्डर, किसी एक पर्टिकुलर ट्रेड में बड़ा ऑर्डर लगाने के लिए एक्चुअल में जो सामने प्राइस दिख रहा है उसके बजाय हायर प्राइस पे जो बाइंग होगा या लोअर प्राइस पे जो सेलिंग होगा, उसकी वजह से जो एवरेज बाइंग या एवरेज सेलिंग निकल कर आएगा और उसके कंपैरिजन लास्ट ट्रेडेड प्राइस से जो किया जाएगा उसे इंपैक्ट कॉस्ट बोला जाता है। सो ये इंपैक्ट कॉस्ट है, ये हर समय इंडेक्स के लिए चेक की जाती है ऑन एवरी 2 आवर्स ऑफ इंटरवल। यहाँ पे इंपैक्ट कॉस्ट का कैलकुलेशन होता रहता है। एनीवेज उतना इंपॉर्टेंस हमारे लिए नहीं है, बट इंपैक्ट कॉस्ट कहीं आपने सुना तो वहां पर आपको याद रहना चाहिए कि होता क्या है, एंड इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो उसके लिए आपके पास आंसर जरूर होना चाहिए। आगे बढ़ रहा हूं मैं। इंडेक्स मैनेजमेंट के बाद अब हम बात करते हैं मेजर इंडाइसेस की। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर हमारे पास सीएनएक्स मेटल, सीएनएक्स ऑटो, निफ्टी 50, सीएनएक्स 100, 200 मींस ये है मिड कैप 100 एंड मिड कैप 200 एंड देन सीएनएक्स एफएमसीजी या एसएनपी 500, सीएनएक्स सर्विस, मीडिया, फाइनेंस, बैंक निफ्टी एंड the public sector entities. So this way this is what index various types। और उसमें भी अगर हम बात करें there are few more index के index है, निफ्टी नेक्स्ट 50 है, लेकिन CNX 100 जो कि निफ्टी 100 200 है। this way you can use all these indices for your own understanding। ये सारे indices मार्केट में वेबसाइट्स पे और NSE पर अवेलेबल है। अभी हम आगे बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंडाइसेस की। तो यहाँ पर एप्लीकेशंस मतलब क्या? वैसे तो बेसिकली इंडेक्स जो है बैरोमीटर की तरह काम कर रहे हैं, बट देन इसका यूज कैसे है, इंडेक्स फंड मैनेजर को कैसे यूज करते हैं, डेरिवेटिव में हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं, या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स क्या है। तो इंडेक्स फंड बेसिकली ऐसा फंड जो कि जस्ट कॉपी करता है जिस वेटेज में कोई स्टॉक इंडेक्स में अवेलेबल है, सिमिलर वेटेज में वो उस स्टॉक का पोर्टफोलियो बना देता है। सो इंडेक्स फंड जो है से अगर सेंसेक्स 30 पर कोई बेस्ड फंड है तो वो क्या करेगा, 30 स्टॉक्स का जो वेटेज है इंडेक्स में उसके हिसाब से अपने फंड को 100 सीआर को डिप्लॉय कर देगा एंड दिस वे दे विल बी मेकिंग इंडेक्स फंड। अब यहाँ पर उन्हें ट्रैक करना है परफॉर्मेंस ऑफ इंडेक्स टू विद देयर पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस। वहीं डेरिवेटिव्स के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, लाइक इंडेक्स के फ्यूचर्स ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। उन फ्यूचर और ऑप्शंस को हम रिस्क मैनेजमेंट में यूज कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड मैनेजर जो है अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए यूज करते हैं। इवन आप ट्रेडिंग के लिए भी यूज कर सकते हो इंडेक्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को बेस्ड अपॉन योर व्यू, एंड एज वेल एज यू कैन ऑल्सो प्लान योर स्ट्रेटजीज फॉर द ट्रेडिंग एंड ऑल। सो दिस इज व्हाट एन एप्लीकेशन पार्ट ऑफ इंडेक्स। वहीं हम बात करें ईटीएफ क्या है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, अगेन सिमिलर टू इंडेक्स फंड बट इट इज ट्रेडेबल ऑन रियल टाइम एंड इसका भी कैलकुलेशन जो है इंडेक्स फंड का जो कैलकुलेशन है उसी की तरह होता है। उसी की तरह यहाँ पे वेटेज डिफाइन है फॉर दी स्टॉक्स। अगर मैं मोस्ट पॉपुलर ईटीएफ की बात करूं इंडिया के तो वो है निफ्टी 20, और मेरा मानना है कि निफ्टी 20 से बेस्ट इंडेक्स फंड और से ईटीएफ मार्केट में नहीं है, जो कि रियल टाइम पे आप बाय कर सकते हो, रियल टाइम पे आप सेल कर सकते हो। निफ्टी 20 का जो वैल्यूएशन अभी जो चल रहा है वो ऑलमोस्ट 190 और 195 के बीच में चल रहा है। सो फ्रेंड्स दिस इज व्हाट ईटीएफ जो कि आप बाय कर सकते हो, और अगर आप निफ्टी 20 बाय करते हो तो आपको 50 स्टॉक्स का एक्सपोजर मिल जाता है, जो एक्सपोजर उस निफ्टी 20 के अकॉर्डिंग निफ्टी के ऊपर है। सो फ्रेंड्स होप यू गॉट अंडरस्टैंडिंग कि निफ्टी इंडेक्स का या इंडाइसेस का क्या एप्लीकेशन, उसको कैसे यूज कर सकते हो। एंड इस तरह से मैंने इस पूरी पर्टिकुलर यूनिट को अभी इतने 30 मिनट्स और 10 मिनट्स के वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। सो फ्रेंड्स होप यू गॉट अंडरस्टैंडिंग कि आपको इंडेक्स को कैसे यूज करना है, इंडेक्स होता क्या है, उसके टाइप्स क्या है, कैलकुलेशंस क्या है, एट्रीब्यूशंस क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। और अगर अभी भी आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर अपना क्वेश्चन ड्रॉप करें ताकि मैं आपका उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आंसर दे सकूं, या फिर अगर हो सका तो उस पर फर्दर वीडियो प्लान कर सकूं। सो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। प्लीज कीप ऑन वॉचिंग दीज वीडियोस फॉर मोर लर्निंग एंड प्लीज अपने फ्रेंड्स को भी बता दें जो भी इस पर्टिकुलर फील्ड में बीइंग अ डेरिवेटिव एनालिस्ट और से बीइंग अ इक्विटी डीलर और से रिसर्च एनालिस्ट जॉब करना चाहते हैं, तो ये नॉलेज उन्हें आने वाले समय में हेल्प कर सकता है। सो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड।